हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओ और एफपीओ के बारे में। शुरुआत एफपीओ से करेंगे जो है वोडाफोन आइडिया का। तो कल से दोस्तों वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा और कल से ये एफपीओ खुलेगा 22 अप्रैल तक दोस्तों ये ओपन रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बीच में जो मार्केट हॉलीडे है उसको हटा दीजिएगा। तो 3 दिन का ये एफपीओ है। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 10 रुपये से 11 रुपये का प्राइस बैंड है। 1298 शेयर्स और कुल मिलाकर इसका लॉट साइज रखा गया, यानी आपको एक लॉट में कुल मिलाकर 1300 से बस 2 कम शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। 18,000 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और बीएससी एनएससी दोनों पर इसकी हमको लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। देखिए, एक बात का इंतजार हो रहा था, मैंने आपको कल भी कहा था कि सोर्सेज की तरफ से खबरें तो आ रही है कि हाँ एंकर बुक में इनका नाम हो सकता है, इनका नाम हो सकता है। बट जब एक्यूरेट एंकर बुक निकल कर आएगी तो वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि उसके अंदर कितने एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, क्या उनका नाम कौन सा रहता है, कितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो एग्जैक्टली देखिए, एंकर इन्वेस्टर्स का नाम आ चुका है, हम एक एक करके समझते हैं कौन कौन सा नाम है। तो दोस्तों 18,000 करोड़ में से आप माइनस कर दीजिए, अब 5,400 करोड़ इतना रुपए जो है वो बेसिकली कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से रेस कर रहा है, यहाँ पर जुटा लिया है। इसमें दोस्तों जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आया है वो है GQG पार्टनर्स। कल भी आपको मैंने बताया था GQG कौन है, जिनको नहीं पता है। GQG पार्टनर्स वही है दोस्तों, जब अडानी ग्रुप के शेयर्स में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही थी तो इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था और नो डाउट उसके बाद से इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ा है और हाल फिलहाल में GQG लगातार दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है और अब नाम जो है वो वोडाफोन आइडिया के अंदर इसका आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं GQG पार्टनर्स ने लीड रखी है, मतलब सबसे ज़्यादा पैसा GQG की तरफ से आया है। इसके अलावा फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, UBS फंड मैनेजमेंट, जुपिटर फंड मैनेजमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन सुपर, ये कुछ दोस्तों नाम है जिनके द्वारा इस इशू में पैसा लगाया गया है। इसके अलावा भी और है, जैसे डोमेस्टिक के अंदर दोस्तों आ जाते हैं इंडिया इन्फोलाइन, देन मोतीलाल ओसवाल, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI जनरल और क्वांट के द्वारा भी पैसा जो है वो लगाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि करीबन 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से ऑलमोस्ट दोस्तों 4.9 बिलियन रुपीज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर अलॉट की डाले गए हैं। इसमें US जो बेस है GQG पार्टनर्स, उनके द्वारा कुल मिलाकर 1,345 करोड़ रुपीज़ डाले गए हैं। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के द्वारा 772 करोड़, ट्रू कैपिटल और ऑस्ट्रेलियन सुपर की द्वारा 331 एंड 130 करोड़ बेसिकली डाले गए हैं। तो नो डाउट देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि दोस्तों एंकर बुक कितनी सॉलिड है। सॉलिड एंकर बुक है क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट है, GQG पार्टनर्स, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा दोस्तों जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है उसमें जो सबसे बड़ा नाम आया वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, जो ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा डाला गए हैं। कुल मिलाकर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा करीबन 874 करोड़ रुपीस डाले गए, ऑलमोस्ट 16.20%। तो ये साफ साफ दिखाता है कि देखिए अच्छे नाम देखने को मिले हैं, अच्छे एंकर बुक देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग एंकर बुक का देखिए अपना ही काफ़ी हम कह सकते हैं प्रभाव होता है। अब ये देखना हमको है कि इसमें कितना पैसा जो है वो आता है, क्योंकि 18,000 करोड़ का इशू जरूर है, लेकिन आपको 18,000 करोड़ में से अब 5,400 करोड़ आपको लेस कर ले रहे हैं। बाकी का इशू जो है वो बचा हुआ एज इट इज है। जितना रिटेल के पास गया है वो ऑलमोस्ट 35% ऑफ द रिजर्वेशन है, राइट, आईपीओ का पूरा। सो लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। बाकी काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि देखिए जो पैसे रेस कर रहा है क्या ये सही है, इसमें पैसा लगाना। देखिए एक बात साफ है कि शॉर्ट टर्म में तो इसका हमको फर्क पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज जब कंपनी का दोस्तों इतनी बड़ी वैल्यू आती है, 18,000 करोड़ रुपए जब आएंगे तो इसका यूटिलाइजेशन होगा। ये कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये फ्रेश इशू है, राइट। तो फ्रेश इशू का मतलब ये होता है कि कंपनी इस पैसों का यूटिलाइजेशन करेगी। अब इसमें कंपनी कह रही है कि वो 5G सर्विसेज को रोल आउट करेगी, राइट, जो बहुत कुछ पेमेंट है उसको कंपनी कंप्लीट करेगी। तो कंपनी अपने आप को जरूर देखे यहाँ पर बर्डन से थोड़ा फ्री करने की कोशिश करने वाली है। बट द थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दोस्तों इस पूरे बिजनेस के अंदर कंपनी अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश कर रही है। द थिंग इज, क्योंकि अगर एक बात ध्यान समझिए कि जब गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, ये अपने आप में एक पॉइंट था जब गवर्नमेंट भी चाहती है कि दोस्तों यहाँ पर का एटलीस्ट 3 प्लेयर्स तो रहे इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। आगे अगर कोई चौथा पांचवा प्लेयर आता है वो बात अलग है, बट एटलीस्ट जो 3 प्लेयर्स है उनको कैसे भी करके प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। अदरवाइज अब ये पूरा जो सेक्टर है इसके अंदर आपको ज़्यादा कंपटीशन के कारण, ज़्यादा कंपटीशन ना होने के कारण नो डाउट देखिए ये ऐसी इंडस्ट्री बन सकती है जहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हो जाएगा अगर प्लेयर्स ज़्यादा नहीं रहे। तो आई थिंक इसके कारण ही हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया का यहाँ पर टिकना बहुत हम कह सकते हैं मुमकिन दिख रहा है। बट वो मुमकिन तभी दिखेगा जब कंपनी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियली भी हमको ऐसी देखने को मिलेगी। अदरवाइज कंपनी खुद कितना घाटा खा सकती है वो कोई जानता नहीं, राइट। अब बात करते हैं JNK इंडिया आईपीओ के बारे में। तो ये एक नया आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 अप्रैल टू 25 अप्रैल। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर अभी तक इसका प्राइस बैंड अनाउंस नहीं किया गया है।
300 करोड़ का ये इशू रहेगा प्लस ऑफर फॉर सेल रहेगा, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इस इशू का साइज़ 300 करोड़ से ज़्यादा ही रहने वाला है। कितना रहेगा एग्जैक्ट वो भी पता नहीं है। बाकी BSE NSE दोनों पर इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी। इसमें 50% रिजर्वेशन दोस्तों QIBs के लिए रखा गया है, 35% रखा गया है फॉर द रिटेल एंड 15% इज फॉर द HNI कैटेगरी। अब दोस्तों बाकी IPOs और ग्रे मार्केट पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें नाम आता है वारिया क्रिएशन, एक BSE ऐसे में इशू है दोस्तों जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 22 अप्रैल टू 25 अप्रैल। 150 रुपये का प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 20.10 करोड़ का इस IPO का साइज है। नेक्स्ट इज M-Force ऑटोटेक, एक BSE SME इशू जो दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 23 अप्रैल टू 25 अप्रैल। करीबन 53.90 करोड़ का इस IPO का साइज है। 98 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 30 रुपये का प्रीमियम है, यानी 30% के आसपास का इसका करंट ग्रे मार्केट को चलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज फैल्सन कॉन्सेप्ट्स, एक BSE SME इशू है जिसका प्राइस बैंड है 62 रुपीज़ का। ये 19 अप्रैल से ओपन होगा, 23 अप्रैल तक ओपन रहेगा। 12 करोड़ का इस IPO का साइज है, 62 रुपये का प्राइस बैंड है। वोडाफोन आइडिया का जो FPO इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों चल रही है अब करीबन 13.64%। देखिए एक बात ध्यान रखिए, इसकी ग्रे मार्केट ज़्यादा मतलब नहीं है। आप स्टॉक की प्राइस पर नज़र रखिएगा, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा आखिरी दिन पैसा लगाना है। बिल्कुल शुरुआत के 2 दिनों में आप कोशिश ना करें। उसके पीछे का रीज़न क्या है, हमारे पास जब आखिरी दिन मौका है तो हम तब लगाएंगे ना। हमको पता होना चाहिए कि देखिए सिचुएशन क्या है, हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो सब्सक्रिप्शन है वो आ रहा है हर एक कैटेगरी की तरफ से। हमको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक का प्राइस ही मैटर करता है। तो अगर शेयर का प्राइस मान लीजिए यहाँ पर 11 के नीचे लेगा तो फिर मतलब नहीं रहता है, राइट। ये बात मुझे लगता है कि 11 रुपये के नीचे नहीं जाएगा, एटलीस्ट जब तक ये खुला रहेगा तब तक तो नहीं ही जाएगा, और आगे भी नहीं जाएगा मेरे हिसाब से। क्यों? बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों अभी यहाँ पर इस कंपनी को लेकर मूड माहौल बन रहा है वो थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आता है, मुझे ये दिखता है। बाकी ये हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा वो तो फ्यूचर को पता चलेगा, यानी जब इसकी लिस्टिंग होगी 25 अप्रैल को, तब पता चलेगा। बट द थिंग इज़ कि मेरे सबसे बढ़िया कर सकता है, इस प्रकार की मेरी एक्सपेक्टेशंस है। बिकॉज मुझे एंकर बुक काफ़ी बढ़िया लगी है। मेरे पास सेकंड ऑप्शन कौन सा होता है देखने का जब IPO अच्छा कर सकता है कि नहीं, वो है दोस्तों QIBs का पैसा। क्योंकि देखिए इशू बड़ा है तो नो डाउट इसमें QIBs का पैसा आप देखने वाला बात होगी कि कितना लगाया जाता है, राइट। अगर QIB अच्छा पैसा लगाते हैं तो ये और अच्छा कर सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। नेक्स्ट इज ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज, एक NSE SME इशू जिसका भी दोस्तों आखिरी दिन है 18 अप्रैल यानी कल। बाकी अभी तक 6.67% अभी तक इसका ग्रे मार्केट चल रहा है और 4 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। रामदेव बाबा सॉल्वेंट का दोस्तों आखिरी दिन होने वाला है कल, अभी तक 10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 31% का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाईटेक वेंचर्स, एक BSE SME इशू जिसका 70% प्रीमियम चल रहा है और ये बंद हुआ था दोस्तों कल। इतना प्रीमियम ऊपर चलने के पीछे का रीज़न है सब्सक्रिप्शन, करीबन 770 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता है। क्यों इतना सब्सक्राइब हुआ? बिकॉज इशू का साइज़ मात्र 6 करोड़ का था, तो जब इतना छोटा इशू होता है तो अच्छा का सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो ठीक है, अब पता चलेगा हमको यहाँ पर अलॉटमेंट कल 18 अप्रैल को और 22 अप्रैल को इसकी लिस्टिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी कल से वोडाफोन आइडिया का जो FPO का सब्सक्रिप्शन है वो आपको बिल्कुल चैनल पर मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे कितना इसका फर्स्ट जगह सब्सक्रिप्शन आएगा। तो वो सब जो डेटा है वो रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। तो बस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।